सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे शांति मंत्र। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। वैतथ्य प्रकरण के 11वीं कारिका से पाठ करेंगे। वैतथ्य प्रकरण 11वीं कारिका 11th कारिका। उभयोरपि वैतथ्यं भेदानां स्थानयोर्यदि कयेतान् बुध्यते भेदान् को वै तेषां विकल्पकः कल्पयत्यात्मनात्मानम् आत्मा देवः स्वमायया स एव बुध्यते भेदान् इति वेदान्तनिश्चयः। विकरोत्पत्त्यादिहेतोः
विकरोत्यपरान् भावान् अन्तश्चित्ते व्यवस्थितान् नियतांश्च बहिश्चित्तः एवं कल्पयते प्रभुः चित्तकाला हि येऽन्तस्तु द्वयकालाश्च ये बहिः कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्यहेतुकः अव्यक्ता एव येऽन्तस्तु स्फुटा एव च ये बहिः कल्पिता एव ते सर्वे विशेषस्त्विन्द्रियान्तरे जीवं कल्पयते पूर्वम् ततो भावान् पृथग्विधान् बाह्यानाध्यात्मिकांश्चैव यथा विद्यस्तथा स्मृतिः अनिश्चिता यथा रज्जुः अंधकारे विकल्पिता सर्पधारादिभिर्भावैः तद्वदात्मा विकल्पितः निश्चितायां यथा रज्ज्वां विकल्पो विनिवर्तते रज्जुरेवेति चाद्वैतम् तद्वदात्मविनिश्चयः प्राणादिभिरनन्तैश्च भावैरेतैर्विकल्पितः मायैषा तस्य देवस्य यया सम्मोहितः स्वयं प्राण इति प्राणविदः भूतानीति च तद्विदः गुणा इति गुणविदः तत्त्वानीति च तद्विदः पादा इति पादविदः विषया इति तद्विदः लोका इति लोकविदः देवा इति च तद्विदः वेदा इति वेदविदः यज्ञा इति च तद्विदः भोक्तेति च भोक्तृविदः भोज्यमिति च तद्विदः सूक्ष्म इति सूक्ष्मविदः स्थूल इति च तद्विदः मूर्त इति मूर्तविदः
अमूर्त इति च तद्विदः काल इति कालविदः दिश इति च तद्विदः वादा इति वादविदः भुवनानीति तद्विदः मन इति मनोविदः बुद्धिरिति च तद्विदः चित्तमिति चित्तविदः धर्माधर्मो च तद्विदः पंचविंशक इत्येके षड्विंश इति चापरे एकत्रिंशक इत्याहुः अनंत इति चापरे लोकान् लोकविदः प्राहुराट् लोकान् लोकविदः प्राहुः आश्रमा इति तद्विदः स्त्री पुंसकं लिंगाः परापरमथा परे सृष्टिरिति सृष्टिविदः लय इति च तद्विदः स्थिरिति स्थितिविदः सर्वे चेहतु सर्वदा यं भावं दर्शयेद्यस्य तं भावं स तु पश्यति तं चावति स भूत्वासौ तद्ग्रहः समुपैति तम्। एक बार और इसका पाठ करेंगे। यं भावं दर्शयेद्यस्य तं भावं स तु पश्यति तं चावति स भूत्वासौ तद्ग्रहः समुपैति तम्। पिछली कक्षा में 16वीं कारिका पर हमने विचार किया था। महत्वपूर्ण कारिकाकार कहते हैं उसमें जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान पृथक विधान। सबसे पहले जीव की ही कल्पना हुई, मूल कल्पना जीव की है, और उसके बाद में फिर अनेक दृश्य पदार्थों की कल्पना होती चली जाती है। इस जीव कल्पना के मूल के बाद ही फिर सारी कल्पनाएं होती चली जाती हैं, व्यष्टि की भी समष्टि की भी। इसी के लिए है सब। ये जो सृष्टि का पसारा है ये इन जीव महोदय के ही लिए है। सुख भी इन्हीं को, दुख भी इन्हीं को, अनुकूल भी इन्हीं को, प्रतिकूल भी इन्हीं को, सारे विषय अंतर्बाह्य इन्हीं के। बाह्य आध्यात्मिकांश्चैव भावान पृथक विधान। जो अनेक दृश्य पदार्थ हैं, चाहे अंदर चित्त के हों या बाहर इंद्रिय ग्रहित दृश्य पदार्थ हों, ये सारे के सारे इन्हीं जीव के ही लिए हैं। जीवम कल्पयते पूर्वम,
सबसे पहले ये जीव की ही कल्पना हुई और फिर सारे बाह्य और आध्यात्मिक दृश्य पदार्थों की कल्पना इनके लिए होती चली गई। तो यथा विद्या तथा स्मृति, हमने पिछली कक्षा में ये विद्या और स्मृति क्या है इसकी चर्चा की थी। तो कहा कि देखो ये विद्या क्या है, ये सारा संसार हेतु विज्ञान और फल विज्ञान, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, ये इसी संबंध से सब चल रहा है। एक शब्द आया था भाष्य में, क्रिया कारक फल। कारकों से फल का संबंध जोड़ने वाली है क्रिया। हमने पिछली कक्षा में एक सामान्य दृष्टांत लिया था कि चाय पीने से थोड़ा सिर हल्का होता है, रिलैक्सेशन आता है, तो क्रिया जाननी पड़ेगी। ये तो एक विज्ञान हो गया और उसका फल हो गया भोजन करने से क्षुधा निवृत्ति और तृप्ति होती है। तो ये हेतु क्या है, भोजन, और फल है क्षुधा निवृत्ति और तृप्ति। तो हेतु और फल विज्ञान, और इसके बीच में क्रिया करनी पड़ेगी, भोजन पकाना पड़ेगा या लाना पड़ेगा और भोजन करना पड़ेगा। तो हेतु वो कारक हैं, कारक की भी ज्ञान होगा। जब हेतु और फल का विज्ञान होगा तो उसके लिए फिर क्रिया भी करनी पड़ेगी। तो हेतु, तो क्रिया, कारक और फल। कहा विद्या क्या है, हेतु और फल विज्ञान, इसकी विद्या होती है और फिर इसकी स्मृति भी होती है। और जब स्मृति होती है तो फिर जब वैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो फिर से उन हेतुओं से उस फल को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्रिया करता है। तो जीव का कहा जैसा हेतु और फल विज्ञान होता है वैसी ही उसकी स्मृति होती है। अगर देखिए गलत हेतु और फल विज्ञान हो गया कि पैसा तो गलत ढंग से ही आता है, इस तरह का हेतु और फल विज्ञान अगर बैठ गया तो फिर वही करेगा, वही करेगा। यथा विद्या तथा स्मृति, जीव का जैसा हेतु होगा, हेतु विज्ञान होगा और फल विज्ञान होगा, उसकी स्मृति वैसी ही होगी। और फिर वैसा ही उसको कर्तव्यता का विज्ञान होगा कि यही करना ठीक है। वैसा ही उसका जैसी विद्या होगी वैसी स्मृति होगी, और उस विद्या और स्मृति के अनुसार हेतु और फल विज्ञान की स्मृति के अनुसार ही उसको कर्तव्यता का विज्ञान होगा, बोध होगा, और फिर उसी के अनुसार वो कारकों को जुटा करके क्रिया करेगा, यानी अनुष्ठान करेगा, क्रिया का अनुष्ठान करेगा और वैसे ही कारक जुटाएगा। भाई ऐसे ऐसे लोग हमारे पास होना चाहिए, ऐसे ऐसे सब काम होना चाहिए। और फिर जब उस तरह से विद्या और स्मृति के अनुसार कर्तव्यता विज्ञान जब होगा और उस कर्तव्यता का विज्ञान करने के लिए कारकों को जुटा करके क्रिया का अनुष्ठान करेगा तो फिर उसका भी फल आएगा और उस फल की भी स्मृति बनेगी। इस तरह से ये विद्या और स्मृति, इसका खेल चलता रहता है। अब इसमें ये ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, शास्त्रानुसारी भी हो सकता है और लौकिक अनुसार जैसा भी माहौल बने वैसा भी हो सकता है।
इसीलिए गीता जी ने कहा कि देखो, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम ये अर्हसि। तुम्हारा हेतु विज्ञान और फल विज्ञान और उसकी स्मृति अगर शास्त्र के अनुकूल होगी तब जीवन में शांति और सुख का सृजन होगा। और हियर से में अगर होगी, अगर कामना के ही अनुसार होती रहेगी, मनमत होगा, गुरुमत नहीं होगा, शास्त्रमत नहीं होगा व्यक्ति, तो मनमत होने से जीवन में शांति और सुख नहीं आएगा। नानक देव जी ने कहा दो तरीके के शिष्य होते हैं, एक मनमत एक गुरुमत। तो गुरुमत और शास्त्र मत होने से तो फिर सत्य की उपलब्धि होगी, और मनमत होने से तो फिर बिखराव होगा। तो कहा देखो, जीवम कल्पयते पूर्वम, सबसे पहली कल्पना जीव की है, और उसके बाद में फिर तमाम चीज़ों की बाह्य आध्यात्मिक दृश्य पदार्थों की कल्पना होती जाती है। और किस ढंग से होती है? यथा विद्या तथा स्मृति, ऐसे होती है। तो कहा कि ये क्यों बता रहे हैं कि देखो, ये पूरा का पूरा जीवन और पूरा का पूरा सृष्टि और संसार, ये हेतु और फल विज्ञान और स्मृति इसी में बंधा हुआ है, आबद्ध है। लेकिन इस सारी कल्पना का हेतु और फल विज्ञान और स्मृति, फिर उसके जो है कर्तव्यता का विज्ञान, फिर कारकों द्वारा क्रिया का अनुष्ठान, फिर उससे फिर फल और उससे फिर स्मृति, इस सब कल्पना के मूल में जीव की कल्पना है। जीवम कल्पयते पूर्वम, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कल्पना बता करके कि देखो, जब तक तुम इस मूल कल्पना पर कुठाराघात नहीं करोगे तो बीच से किसी चीज को कल्पना तुम समझ नहीं पाओगे। बीच से तुमने कह दिया उठा करके कि चश्मा मिथ्या है, ये नहीं कहा जा सकता है। ये तो हेतु और फल का विज्ञान है, चश्मा लगाओगे अक्षर साफ दिखेंगे, ये नहीं कहा जा सकता। माइक से बोलेंगे आवाज तेज सुनाई देगी, हेतु और फल विज्ञान। बीच से उठा करके अगर आप किसी चीज को मिथ्या कहना चाहेंगे तो वो सिद्ध नहीं होगा। चोट कहाँ करनी है? जीव की जो मूल कल्पना है उस पर जब आप चोट करेंगे, जीवत्व को कल्पना समझ लेंगे तो बाकी सब चीजें कल्पना है, ये बात समझ में आ जाएगी। और अगर उसको आप कल्पना नहीं समझ पाए तब फिर बाकी की चीजें नहीं समझ में आएंगी। कहा बीच से किसी चीज को कल्पना नहीं कहा जा सकता है। कार्य कारण संबंध में ये सारा प्रपंच आबद्ध है। भूख लगेगी, भोजन करना पड़ेगा, प्यास लगेगी, लेकिन जीवम कल्पयते पूर्वम, ये समझना पड़ेगा कि देखो, इन सब हेतु फलात्मक संबंध और स्मृति का आधार ये जीव की कल्पना है। ये जीव सत्य नहीं है तो फिर सत्य क्या है? कहा ये अहम करोमि, भाष्य हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, अहम करोमि मम सुख दुखे इत्येव लक्षणम, कर्तृत्व और भोक्तृत्व के लक्षण वाला जो है जीव है। और असल में जो इसका अधिष्ठान है, जो शुद्ध आत्मा है, अनेवम लक्षणम है, उसका ये लक्षण बिल्कुल विपरीत है। वहां न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है, वो तो शुद्ध आत्मा है। और उस पर जीव की कल्पना कैसी है? कहा था भाष्य में, रज्ज्वाम इव सर्पम कल्पयते पूर्वम, जैसे रज्जु में सर्प की कल्पना, यानी है कहीं नहीं, अनुभव में आ रहा है, अज्ञान के कारण अनुभव में आ रहा है। तो कहा कि देखो, बीच से किसी चीज को कल्पना नहीं कह सकते हैं, तुमको जीवत्व ही कल्पना है। सबसे पहले इस पर विचार करना पड़ेगा, गहराई से प्रमाण के आधार पर विचार करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जितने भी बाह्य आध्यात्मिक पदार्थ हैं वो भी कल्पना है, ये बात समझ में आएगी। और जीवत्व में कितनी सच्चाई है ये जांच ठीक तरह से तभी हो पाएगी जब शुद्ध आत्मा पर दृष्टि रखी जाएगी।
अगर शुद्ध आत्मा पर दृष्टि नहीं रखी जाएगी तब फिर जीव कल्पना है, ये बात समझना भी मुश्किल होगा। जो शुद्ध आत्मा है, जो अकर्ता अभोक्ता है, जो दृष्टा मात्र है, जो कर्ता भोक्ता नहीं है, जो केवल अधिष्ठान है, जिस पर जीव अध्यास है, उस अधिष्ठान पर अगर दृष्टि रखी जाएगी तभी जीव कल्पना है, इस बात की ठीक तरह से जांच हो पाएगी। वेदांत का सिद्धांत है कि अधिष्ठान ज्ञान से ही अध्यास की निवृत्ति होती है। अध्यास को ही अगर हम समझने में लगे रहेंगे तो अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होगा। अधिष्ठान ज्ञान अगर हो गया तो अध्यास की अपने आप निवृत्ति हो जाएगी। अगर शुद्ध आत्मा का ज्ञान हो गया तो जीवत्व अपने आप कल्पना मालूम पड़ जाएगा। लेकिन केवल जीवत्व के और सृष्टि के ज्ञान से ही आत्मा का बोध भी नहीं होगा और ये कल्पना भी नहीं मालूम पड़ेंगे। इसीलिए कहते हैं कि विज्ञान यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि विज्ञान चेतन की खोज में नहीं लगा हुआ है, विज्ञान तो सृष्टि की खोज में ही लगा हुआ है। विज्ञान का ये मानना है कि सृष्टि की खोज करते करते एक दिन हम परम सत्य की भी खोज कर लेंगे। वेदांत कहता है कि देखो, ये सृष्टि अध्यास है और अध्यास के ज्ञान से अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता है। अधिष्ठान के ज्ञान से ही अधिष्ठान का ज्ञान होगा और फिर अध्यास जो है वो सुपर इम्पोजिशन है, कल्पना है, ये बात भी मालूम पड़ जाएगी। तो वेदांत का, अध्यात्म का जो बल है वो चेतन की खोज करना है। चेतन के सच्चे स्वरूप को जानना है, जड़ के स्वरूप को जानना नहीं है। कहता है जड़ तो अपने आप मिथ्या मालूम पड़ जाएगा। चेतन की खोज करो। ये जानने वाला कौन है? वैज्ञानिक कौन है जो इतनी खोज करने में लगा हुआ है? वो चेतन कौन है जो इतना सब जान ले रहा है, मिसाइल भी छोड़ रहा है और एटम बम भी बना लिया है और तमाम जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो है कौन? वो चेतना का स्वरूप क्या है जो इतना सब करने में समर्थ है? इतनी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ रहा है और फिर अच्छी बातें भी कर रहा है, खराब बातें भी कर रहा है, लड़ भी रहा है, प्रेम भी कर रहा है, जिन्हें क्या कर रहा है और क्या पा रहा है, वो उस चेतन का स्वरूप क्या है? तो अध्यात्म कहता है कि देखो, चेतन है असली खोज का विषय, जड़ नहीं है। चेतन की खोज करोगे सत्य उपलब्ध हो जाएगा, जड़ की खोज करोगे तो जीवन सुविधापूर्ण बन सकता है लेकिन सत्य से वंचित रहोगे। और श्रुति परम प्रमाण है। भाष्यकार ने, टीकाकार ने, आनंद गिरी महाराज ने लिखा, श्रुति क्या कहती है? तत्सृष्ट्वा तद एव अनुप्राविशति। प्रवेश श्रुति आती है बार बार कि माया के वश में आकर के जीव ये सब कल्पना करता है और उस आत्मदेव ने क्या किया कि शरीर बनाए और चेतन रूप से जीव उसी माया से वो खुद ही सम्मोहित हो गया और जीव भाव से प्रविष्ट हो गया शरीरों को बना करके। उपनिषदों में बड़ा आता है, पहले उसने घोड़े का शरीर बनाया, फिर उसको पसंद नहीं आया, फिर उसने ये बनाया, फिर उसने मनुष्य का शरीर बनाया, ऐसे ऐसे। तद एव अनुप्राविशति। कहा ये इस प्रकार से जीवम कल्पयते पूर्वम। सबसे पहले जीव की कल्पना हुई और उसके बाद में सारी कल्पनाएं होती चली गई। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कल्पनाएं हुई क्यों? अगर जीव ही मूल कल्पना है और ये कल्पना ही हमको आत्मा के सच्चे स्वरूप से अलग रखे हुए है, हमको जन्मने मरने और सुखी दुखी होने वाला बनाए हुए है, तो ये कल्पना हुई क्यों और इस कल्पना की निवृत्ति कैसे होगी?
17वीं और 18वीं कारिका में कारिकाकार ये बात बताते हैं। 17वीं कारिका में कहते हैं, अनिश्चिता यथा रज्जुः अंधकारे विकल्पिता सर्पधारादिभिर्भावैः तद्वद आत्मा विकल्पिता। कारिकाकार कहते हैं, अनिश्चिता यथा रज्जुः, अगर ये रस्सी पड़ी हुई है, इस प्रकार का निश्चय किसी व्यक्ति को नहीं हो जाता है। क्यों नहीं हो जाता है? अंधकार के कारण। मंद अंधकार है, मंद प्रकाश है, अंधकार है, हल्का हल्का दिख रहा है। कहा कि देखो, भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा तत्र जीव कल्पना सर्व कल्पना मूलम इति उक्तम स एव जीव कल्पना किम निमित्त इति दृष्टान्ते प्रतिपादयति। अब कारिकाकार जो ये मूल प्रश्न आ गया कि समस्त कल्पनाओं का मूल जीव की कल्पना है, तो इस जीव की कल्पना का हेतु क्या है, कारण क्या है, निमित्त क्या है? जीव की कल्पना का निमित्त हेतु बताने के लिए कारिकाकार एक दृष्टांत का सहारा लेते हैं। और वो दृष्टांत क्या है? यथा लोके स्वेन रूपेण अनिश्चिता अनवधारिता एवं एव इति रज्जुः मंद अंधकारे। जैसे कि लोक में देखा जाता है कि ये रज्जु है, ये रस्सी है, अगर ऐसा रस्सी का स्वरूप निश्चित नहीं हो पाया, देखिए शब्द निश्चित पे यहां बड़ा जोर है। अगर, क्योंकि ज्ञान अगर वेग होगा तो फिर वो सत्य का ज्ञान, निश्चित ज्ञान होना चाहिए किसी भी चीज का। अगर रज्जु का निश्चित ज्ञान नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? निश्चिता अनवधारिता एवं निश्चित रूप से ये रज्जु है, ऐसी अवधारणा नहीं बन पाई, ऐसा ज्ञान नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? मंद अंधकारे, अंधकार थोड़ा होने के कारण। अगर ऐसा नहीं हो पाया तब क्या होगा? विकल्पिता, तब अनेक विकल्प उपस्थित हो जाएंगे। कौन कौन से विकल्प उपस्थित हो जाएंगे? कारिकाकार ने ही कह दिया, सर्प धारा धिबिर भावैहि। अनेक विकल्पों में वो रज्जु दिखाई देगी। क्योंकि वो क्यों दिखाई देगी? क्योंकि रज्जु का रज्जु स्वरूप निश्चित नहीं हो पाया अंधकार के कारण। तो विकल्पना क्या होगी? अनेक विकल्पों के रूप में वो दिखाई देगी। किसी को सर्प के रूप में दिखाई देगी, किसी को जलधारा के रूप में दिखाई देगी। सर्प धारा दिभिर भावैहि। और भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा तो कहा, सर्प उदक धारा दंड इति वा अनेकधा विकल्पिता। वो सर्प के रूप में विकल्पित हो सकती है, जलधारा उदक धारा के रूप में, एक और उन्होंने कहा दंड, डंडे के रूप में। हम जानते हैं माला भूछिद्र अनेक रूप में विकल्पित हो सकती है। अनेकधा विकल्पिता, वही रज्जु, रज्जु के स्वरूप से निश्चित रूप से अवधारित न हो पाने के कारण अनेक विकल्पों में विकल्पित होकर के प्रतीत होती है। पूर्वम स्वरूप अनिश्चय निमित्तम, और उसका निमित्त केवल एक है कि पूर्व में उसके रज्जु स्वरूप को निश्चित रूप से नहीं जाना गया। अधिष्ठान को चूंकि निश्चित रूप से नहीं जाना गया, इसलिए वही अधिष्ठान अनेक अध्यासों के रूप में, अनेक सुपर इम्पोजिशंस के रूप में, अनेक विकल्पनाओं के रूप में अनुभव में आने लगा। कहते हैं भाष्यकार, यदि पूर्वमेव रज्जु स्वरूपेण निश्चिता
स्यात् न सर्पादि विकल्पो अभविष्यति। अगर पूर्व में ही रज्जु के ठीक ठीक स्वरूप का निश्चय हो गया होता तो सर्प आदि विकल्प होते ही नहीं। कहते हैं किस तरह से निश्चय हो गया होता और विकल्प नहीं होते? कहा जब किसी चीज का निश्चय बिल्कुल हो जाता है तो विकल्पों की संभावना ही समाप्त हो जाती है। एक और दृष्टांत भाष्यकार ने दिया, कहा यथा स्वहस्त अंगुल्यादिषु एष दृष्टांता, जैसे अपने हाथ को कोई सांप नहीं समझता है, क्योंकि बिल्कुल मालूम है कि हाथ है। कोई लाख कहे कि ये सांप कहां लटकाए घूम रहे हो, अरे सांप की क्या होता है, हाथ है हमारा। अपनी हाथ की उंगलियों को कोई छिपकली नहीं समझता है। यथा स्वहस्त अंगुल्यादिषु, अपने हाथ और उंगलियों के बारे में किसी को कोई विकल्पना नहीं होती, इसलिए कि वो बिल्कुल निश्चित ज्ञान है कि भाई ये हमारा हाथ है और ये हमारी उंगलियां हैं, इसमें न सांप का कोई मतलब है न छिपकली का। कहा इसी तरीके से अगर रज्जु का निश्चय हो जाए तो फिर विकल्पना का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब क्यों ये सब बता रहे हैं दृष्टांत? क्योंकि कहना चाहते हैं कि तद्वत, कारिका में कहा तद्वत आत्मा विकल्पिता, जैसे ये रज्जु अनेक रूपों में विकल्पित हुई, तद्वत आत्मा विकल्पिता, उसी तरह से ये आत्मा भी विकल्पित होती है। क्यों विकल्पित होती है? क्योंकि आत्मा का आत्मा रूप से ज्ञान निश्चित रूप से नहीं होता है, इसलिए वो कभी जीवत्व के रूप में विकल्पित होती है और कभी जगत के रूप में विकल्पित होती, अनेकधा विकल्पित होती है। विकल्पों में अनेकधा है और जो अधिष्ठान है वो एक है। रज्जु एक है और विकल्पना में अनेकता है। अनेक जीवों के रूप में विकल्पित होती है, जगत की अनेकता के रूप में विकल्पित होती है वही आत्मा, तद्वत आत्मा विकल्पिता है। जैसे अंधकार के कारण रज्जु का निश्चित ज्ञान न होने से अनेक विकल्पों के रूप में उसी रज्जु की प्रतीति होती है, इसी प्रकार से आत्मा का ठीक प्रकार से निश्चय न हो पाने के कारण अनेक रूप में ये आत्मा ही विकल्पित होकर के अनुभव में आती है। विकल्पनाएं हैं कहीं नहीं, है आत्मा ही, लेकिन अनुभव में विकल्पना आती है। क्या कहते हैं भाष्यकार? तद्वत हेतु फलादि संसार धर्म अनर्थ विलक्षणतया स्वेन विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र सत्ता अद्वय रूपेण अनिश्चितत्वात् जीव प्राणादि अनंत भाव भेदैः आत्मा विकल्पित इति एष सर्व उपनिषदाम सिद्धांत। कहा बिल्कुल इस दृष्टांत की तरह से ही विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र सत्ता, जो आत्मदेव हैं, जो विशुद्ध ज्ञान मात्र हैं, विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र सत्ता है उनकी, वो ज्ञान मात्र हैं, जब तक अद्वय रूपेण निश्चितत्वात्, जब तक उनकी अद्वितीयता का देखिए विकल्पों में द्वितीयता और अनेकता है। आत्मा एक अखंड सर्वव्यापक है, ज्ञान स्वरूप है। उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की अद्वितीयता का जब तक निश्चय नहीं हो जाता है तब तक जीव, अनेक जीव भी भासित होंगे, प्राण आदि हिरण्यगर्भ भी भासित होगा, उससे पंचतन मात्राएं अहंकार भी आएंगी, पंचतन मात्राओं का पंचीकरण होकर के स्थूल जगत और शरीर भी बनेगा और सब कुछ सच्चा सच्चा भासित होगा। इसके विकल्प का कारण जो विशुद्ध ज्ञान मात्र चेतन मात्र आत्मसत्ता है, उसकी अद्वितीयता का निश्चय न होना ही है।
और फिर उपाय क्या होगा कि उस सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, ज्ञान मात्र, विशुद्ध चेतन मात्र, ज्ञान मात्र आत्मा की अद्वितीयता का निश्चय हो जाए। जैसे ही होगा तो फिर जो भी द्वितीय है, जो भी उससे इतर है, वो सब उसकी आभासी और प्रातीतिक सत्ता हो जाएगी। रज्जु सर्वभूत कहा, चूंकि वो अद्वितीयता का निश्चय नहीं होता, इसलिए उसमें जीव और प्राण आदि अनंत भेदों की, अनंत दृश्य पदार्थों की कल्पना हो जाती है। भाष्यकार लिखते हैं, इति एष सर्व उपनिषदाम सिद्धांत। यही सारे उपनिषदों का सिद्धांत है। ऐसा नहीं है कि मांडूक्य में ये है तो मुंडक में कुछ और हो जाएगा, अमृत बिंदु उपनिषद में कुछ और हो जाएगा। सारे उपनिषदों का सिद्धांत यही है कि आत्मा की अद्वितीयता, उस चेतन मात्र, ज्ञान मात्र आत्मा की अद्वितीयता का निश्चय हो जाने पर सारी विकल्पनाओं का मिथ्यात्व ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार से, और फिर एक बात और बीच में भाष्यकार ने लिखी थी, हेतु फलादि संसार धर्म अनर्थ विलक्षणतया। ये जो हेतु फलात्मक संसार के धर्म हैं, ये अनर्थ के कारण हैं। ये मत समझना कि इससे बहुत कुछ सिद्धि हो जाएगी, बहुत कुछ मिल जाएगा। ये जो ठीक है, ये जब तक जीवत्व है, ये शरीर है, तब तक तो हेतु फलात्मक संबंध को हम झूठा कहते हुए भी उस पर आधारित तो रहना पड़ेगा। उसको मिथ्या समझते हुए भी ऐसा नहीं है कि भोजन नहीं करना पड़ेगा या अन्य क्रियाकलापों के लिए हमको सुविधाएं, लेकिन ये नहीं समझना है कि वो सत्य है और इनके बहुत पीछे पड़ेंगे और आत्मा का स्वरूप निश्चय किए बिना इन्हीं के पीछे पड़ करके इन्हीं को परमार्थ और परम सत्य मान लेंगे तो फिर ये अनर्थ का ही कारण बनेगा। क्योंकि अर्थ तो परमार्थ ही हो सकता है और परमार्थ आत्मा है। ये तो हेतु फलात्मक संबंध है कल्पना का। कहा कि देखो, इस तरह से ये जो कारण है जीव की कल्पना का, वो अंधकार यानी अविद्या, अविद्या के कारण आत्मा का जो सत्य स्वरूप है, ज्ञान मात्र स्वरूप, उसका निश्चय ठीक तरह से न हो पाना। यानी बात निश्चय और अनिश्चय की ही है, खाली निश्चय। अब जो लोग कहते हैं कि भाई हम आते हैं और हमको उपनिषद समझ में नहीं आता है, तो देखा जाए तो बहुत गहरे में क्या है कि अगर हम पहले से ही कोई बहुत सारी बातें निश्चय करके आए हैं कि देखो चीजें ऐसी 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 हैं, और उपनिषद उसकी उल्टी बात बताएगा, जो सत्य बताएगा, तो फिर वो अगर अपने पूर्व की धारणाओं, जो सही में कहा जाए तो भ्रांत धारणाएं हैं, अगर कोई भ्रांत धारणाओं को छोड़ने की तैयारी किए बिना आ जाएगा तो फिर सत्य धारणा उसको स्वीकार कहाँ से होगी। फिर वो कहेगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा। भाई समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि श्रुति तो माता है, माता उसी बच्चे को गोद में बैठाती है, उसी को स्तनपान पान कराती है, वही उसके दुग्ध से पोषण पा करके बलवान होता है जो अबोध होता है। बड़े बच्चे से वो पर्दा करती है, बड़े बच्चे के सामने वो अपने को अनावृत नहीं करती। तुम तो समझदार हो, जाओ अपनी समझ से काम करो, अपनी समझ से काम करो। बालक जैसा हो करके, बालक को बहुत विश्वास होता है माता पे, वो कह देगी बच्चे वहां मत जाना, वो खराब व्यक्ति है, हम नहीं जाएंगे। वो नहीं बहुत तर्क करेगा कि ये अच्छा है कि बुरा है, कि क्या करना है, क्या ना बेटा, वो जो है वो नहीं, वहां वो खराब बात है, उधर नहीं, ये काम मत करना, ऐसे तो वो समझ जाएगा। और अगर वो समझदार है तो फिर वो जो है वो तो माँ को ही बताना शुरू कर देगा। तो श्रुति माता अपने अर्थ को उस पर अनावृत नहीं करती, अपने अर्थ को उसके सामने नहीं खोलती हैं जो पहले से ही समझा हुआ है। जो अबोध है, जो समझना चाहता है, जो अपनी बुद्धि को श्रुति के अनुसार ढालना चाहता है, वही समझ पाएगा।
जिसकी बुद्धि पहले से ही ढली हुई है, बहुत सारी चीज़ें धारणाएं माने हुए है, अब वो आकर के अगर कह दे कि नहीं नहीं हम तो जीव को कल्पना ही नहीं, मतलब ओपन माइंड से अगर नहीं आएगा तो फिर समझ में बात नहीं आएगी। इसमें कारण हमारा मेंटल मेकअप है। वो जो एक कहावत कही जाती है कि भाई एक जो है पेंटर के पास कोई गया और उसने कहा कि भाई कितना अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए समय लगेगा, तो कहा हम तो कुछ नहीं जानते हैं। दूसरे ने कहा हम 3 महीने सीख चुके हैं। तो उन्होंने कहा इसको जो कुछ नहीं जानता है इसको 3 महीना लगेगा, और जो सीख करके आया है इसको 6 महीना लगेगा। तो उसने कहा ये क्यों, हम तो सीखे हैं। उन्होंने कहा कि तुमने जो सीखा है उसको मिटाने में 3 महीना और फिर उसको जो है सिखाने, तो क्लीन स्लेट वाला ज़्यादा जल्दी सीख सकता है। अबोध इसीलिए कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर हम पहले से ही जाने समझे हुए हैं फिर बड़ा मुश्किल है कुछ बताना और समझाना। ये असल में दिक्कत होती है, लोग समझ नहीं पाते हैं और फिर प्रश्न शास्त्र पर उठाना शुरू करते हैं। शास्त्र ठीक नहीं, शास्त्र तो तुम्हारे हित के लिए है। ऋषि मुनि तो सारे जीवों का कल्याण चाहते हैं, इसलिए वो सत्य का बोध कराने के लिए अनेक प्रकार से प्रयासरत रहते हैं। कहते हैं अब 18वीं कारिका में कहते हैं निश्चितायाम यथा रज्ज्वाम विकल्पो विनिवर्तते रज्जु एव इति च अद्वैतम तद्वत आत्मा विनिश्चय। देखिए पहले तो विकल्प का स्वरूप बता दिया। 16वें में कहा था जीवम कल्पयते पूर्वम ततो भावान पृथक विधान बाह्य आध्यात्मिकांश्चैव यथा विद्या तथा स्मृति। देखो सबसे पहले जीव की कल्पना हुई, फिर बाह्य आध्यात्मिक पदार्थों की कल्पना हुई, अनेक भावई की कल्पना हुई और यथा विद्या तथा स्मृति। तो जीव की भी कल्पना क्यों हुई और उसके बाद बाह्य आध्यात्मिक दृश्य पदार्थों की कल्पना हुई क्यों हुई, तो 16वीं कारिका में उसका हेतु निमित्त बता दिया कि चूंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप आत्मा का निश्चित ज्ञान नहीं हो पाता है, इसलिए फिर अनेकधा कल्पनाएं होती हैं। वह आत्मा ही विकल्पित हो जाता है अनेक दृश्य पदार्थों में। और अब ये कल्पना जाए कैसे, खत्म कैसे हो और आत्मा के निश्चित स्वरूप का ज्ञान कैसे हो, तो कहा देखो आत्मा का स्वरूप अनिश्चित रहने के कारण सारे विकल्पनाओं की प्रतीति हो रही थी, और अगर आत्मा का स्वरूप विनिश्चित ही नहीं विनिश्चित हो जाए तद्वत आत्मविनिश्चय, अगर ऐसा विनिश्चय हो जाए तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे। कैसे, वही रज्जु का दृष्टांत लेते हैं। कहते हैं निश्चितायाम यथा रज्जुआम। अगर रज्जु का स्वरूप बिल्कुल निश्चित हो जाए कि ये रज्जु है और ऐसी ही है, तो ये जो सर्प, उदकधारा, दंड, भूछिद्र आदि जितने विकल्प हैं विनिवर्तते, वो बिल्कुल निवर्तित हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। निश्चितायाम यथा रज्ज्वाम विकल्पो विनिवर्तते रज्जुरेवेति चाद्वैतम। ये रज्जु एव इति, यह रज्जु ही है, रज्जु एव इति च अद्वैतम। ये बिल्कुल और बिल्कुल विकल्प रहित रज्जु है, वहां द्वैत नहीं है, विकल्पों की कोई बात नहीं है। ऐसा निश्चय हो जाने से सारे विकल्प, सर्प आदि सारे विकल्प निवृत्त हो जाते हैं। कहते हैं तद्वत आत्मा विनिश्चय। इसी प्रकार से जब आत्मा की अद्वितीयता का निश्चय हो जाता है, और निश्चय हो जाना चाहिए, आत्मा की अद्वितीयता का जब निश्चय हो जाता है, तब जो जीवों की अनेकता की विकल्पनाएं हैं, जगत की अनेकता की विकल्पनाएं हैं, वो जीव और जगत की अनेकता की सारी कल्पना मिट जाती है।
क्या कहना चाहते हैं कि बिल्कुल निश्चित, ये निर्णय की बात है, निश्चित। इसीलिए कहते हैं कि ये सब बुद्धि का खेल है। बुद्धि में गलत निर्णय है, बुद्धि में गलत सही निर्णय हो जाए, गलत निर्णय चला जाए तो बात खत्म हो गई। यहाँ बाहर कुछ करके नहीं, जैसे संसारिक विद्याएं हैं, इसीलिए कहते हैं ब्रह्म विद्या अभी और यहीं आत्मानंद का बोध कराती है, सत्य का बोध कराती है। विद्या ही फलदायी है। विद्या के बाद कुछ कर्म करने की बात नहीं है, क्योंकि विद्या अपने आप में अज्ञान की निवर्तक है, और प्राप्त से प्राप्ति है, वो आत्मा तो हमारा स्वरूप ही है। जैसे ही ज्ञान हुआ कि न सर्प है, न उदक है, न धारा है, जैसे ही विकल्पना निवृत्त हुई, क्योंकि विकल्पना का कारण तो अज्ञान था, अंधकार था। जैसे ही आत्मा के रूप में अद्वितीय रूप से उसका निश्चय हो गया, सारी विकल्पनाओं का मिथ्यात्व मालूम पड़ गया। अब इसमें भी दो बातें हैं। कई लोग जो है प्रश्न करते हैं कि साहब वो जब रज्जु रूप में ज्ञात हो जाती है तो सांप तो दिखाई ही नहीं देता है, तो क्या संसार भी दिखाई देना बंद हो जाएगा? क्या शरीर भी जो है अनुभव में आना बंद हो जाएगा? तो वेदांत कहता है देखो, दो तरीके के भ्रम होते हैं। एक होता है निरुपाधिक भ्रम और एक होता है सोपाधिक भ्रम। जो निरुपाधिक भ्रम है वो तो एकदम से निवृत्त हो जाता है, जैसे रज्जु सर्प का दृष्टांत है, ये निरुपाधिक भ्रम का दृष्टांत है। इसमें तो जब रस्सी दिख गई तो न सांप दिखेगा, न माला दिखेगी, न भूछिद्र दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। और दूसरा होता है सोपाधिक भ्रम। सोपाधिक भ्रम में क्या होता है कि जान तो लेता है आदमी कि वहां कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उस चीज की प्रतीति भ्रम निवृत्ति के बाद भी होती रहती है, जैसे आकाश में नीलिमा। यह सोपाधिक भ्रम का उदाहरण। मालूम है कि वहां कुछ नीला वीला नहीं है, लेकिन ज्ञानी को भी दिखेगी, अज्ञानी को भी दिखेगी। सोपाधिक भ्रम का। इसी प्रकार से ये चूंकि उपाधि लगी हुई है हमारे साथ, इसलिए मालूम तो पड़ जाएगा कि जीवत्व मिथ्या है, लेकिन फिर भी जीवत्व अनुभव में आता रहेगा, शरीर भी अनुभव में आता रहेगा, जगत भी अनुभव में आता रहेगा। लेकिन ये मालूम पड़ जाएगा कि ये भ्रम है और आत्मा सत्य है। ये मालूम पड़ जाएगा कि आकाश सत्य है और नीलिमा मिथ्या है, भले नीलिमा दिखाई दे रही है। ये सोपाधिक भ्रम वहां पर उस ढंग से चलेगा। ये नहीं कि संसार दिखना बंद हो जाएगा या व्यवहार होना बंद हो जाएगा, दिखेगा भी, व्यवहार भी होगा, बस उसके मिथ्यात्व, सत्यत्व का बोध चला जाएगा और मिथ्यात्व का बोध हो जाएगा और आत्मा के सत्यत्व का बोध हो जाएगा। तो कहा कि तद्वत आत्मा विनिश्चय रज्जु एव इति च अद्वैतम। तद्वत आत्मा विकल्प रहित, जैसे रज्जु का निश्चय हो जाता है, ऐसे ही जब आत्मा की अद्वितीयता का निश्चय हो जाता है, बस तब जो है सारे विकल्पों का मिथ्यात्व ज्ञात हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं कि देखो, अध्यास का निश्चय करने के चक्कर में अगर पड़ोगे तब सत्य का बोध नहीं होगा, अधिष्ठान का ही निश्चय होना चाहिए। अधिष्ठान का निश्चय पूर्वक ज्ञान होना चाहिए। सृष्टि अध्यास रूप है, इसका चाहे जितना ज्ञान करोगे उससे अध्यास का निश्चय नहीं, अधिष्ठान का निश्चय नहीं हो जाएगा। सांप की चाहे जितनी परीक्षा करोगे कि ये कितना जहरीला है, कितना मोटा है, कितना लंबा है, उससे जो है अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होगा। अधिष्ठान के निश्चय से ही अधिष्ठान का, और अधिष्ठान का निश्चय होने से ही अध्यास की निवृत्ति होगी। अध्यास का निश्चय करने में अगर लगोगे तब अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होगा, ना अध्यास का ही ठीक तरह से निश्चय होगा। अधिष्ठान के निश्चय से फिर अधिष्ठान का स्वरूप भी मालूम पड़ जाएगा और अध्यास का स्वरूप भी मालूम पड़ जाएगा। इसलिए महत्वपूर्ण अधिष्ठान है, महत्वपूर्ण अध्यास नहीं है, विकल्पनाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं,
जो अधिष्ठान आत्मा है वो महत्वपूर्ण है। वेदांत में आता है मूलावधारणे तूलावधारणम। जब मूल की अवधारणा हो जाती है तो जो तूल है, तुलनात्मक है, विकल्पात्मक है, जीव और जगत, उसकी भी ठीक तरह से अवधारणा ज्ञान हो जाता है। मूलावधारणे मूलावधारणे तूलावधारणम। मूल की अवधारणा जब हो जाती है, आत्मा की अवधारणा ज्ञान ठीक प्रकार से हो जाता है, तो जो तूल हैं, अनेक विकल्पनाएं हैं, बाह्य आध्यात्मिक भावई, वो सब आध्यात्मिक और बाह्य दृश्य पदार्थों की स्थिति क्या है उसका भी ज्ञान हो जाता है। तो कहा विकल्प का निश्चय क्या है, होना क्या है कि जब आत्मा की अद्वितीयता का बोध हो जाएगा तब निश्चय क्या बनेगा कि देखो सत्य तो आत्मा ही थी, अस्तित्व तो आत्मा का ही था, ये विकल्प जो था ये तो था ही नहीं, ये तो त्रिकाल में नहीं था, प्रतीति ही थी, आभास ही था, विकल्पनाएं ही थी। आत्मा के अज्ञान से अनेक अनेक विकल्पों की प्रतीति थी, भासमानता थी। यही निश्चय है कि वो विकल्प जो प्रतीति थे असल में वो थे नहीं, त्रिकाल में उनकी स्थिति थी नहीं, वो केवल अनुभव में आ रहे थे, व्यवहार जरूर हो रहा है। भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा तो लिखते हैं रज्जु एव इति निश्चये सर्व विकल्प निवृत्तौ रज्जु एव इति च अद्वैतम यथा तथा नेति नेति इति सर्व संसार धर्म शून्य प्रतिपादक शास्त्र जनित विज्ञान सूर्य आलोककृत आत्म विनिश्चय। कहते हैं देखो, जैसे कि ये रज्जु ही है, ऐसा निश्चय होने से सर्प, धारा, माला, दंड आदि सारे विकल्पों की निवृत्ति हो जाती है। ऐसे ही सर्व संसार धर्म शून्य प्रतिपादक शास्त्र जनित विज्ञान सूर्य, ऐसे शास्त्रों के विज्ञान सूर्य के आलोक से, ऐसे शास्त्र जो सत्य का बोध कराने वाले हैं, उनके ज्ञान सूर्य के प्रकाश में जब हम चिंतन करते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, तो आत्मा की अद्वितीयता का निश्चय हो जाता है। कैसे होता है? शास्त्र जनित विज्ञान सूर्य आलोक कृत, ये लिखा। शास्त्र जनित ऐसे नहीं होगा। देखिए, श्रुति माता अगर कृपा न करें तो ये बोध नहीं होगा। ये लौकिक शास्त्रों से ये बोध होने वाला नहीं है। कहा और कैसे शास्त्रों से ये बोध होने वाला है? कहा सर्व संसार धर्म शून्य शास्त्र, ऐसे संसार जो, ऐसे शास्त्र जो संसार धर्म से शून्य हैं। गुरु जी कहते थे, क्या कहना चाह रहे हैं भाष्यकार? संसार धर्म क्या होता है कि ये वाला व्रत करो तो ये इच्छा पूरी हो जाएगी, यहां हो आओ तो ये कामना पूरी हो जाएगी। ये सब संसार धर्म है। यानी संसार धर्म बताने वाले जो शास्त्र हैं, उनके विज्ञान सूर्य के आलोक से यह आत्मनिश्चय नहीं होगा। मतलब क्या कहना है कि जो अग्निहोत्र बताने वाले शास्त्र हैं, उनकी शरण में अगर जाओगे तो ये आत्मज्ञान नहीं होगा। जो एकादशी व्रत की विधि बताने वाले शास्त्र हैं, उनकी शरण में जाओगे तो ये ज्ञान नहीं होगा। संसार धर्म शून्य शास्त्र जनित, जो संसार धर्म बताने वाले शास्त्र नहीं हैं, बल्कि विज्ञान सूर्य आलोककृत, जो ज्ञान स्वरूप आत्मा का बोध करण, यानी श्रुति, उपनिषद, वेदांत,
वेदांतों नाम उपनिषद प्रमाण। उपनिषद की शरण में जाएंगे तभी ऐसा ज्ञान हो पाएगा। और फिर 3-4 श्रुतियों को दृष्टांत दिया भाष्यकार ने, कहा आत्मा एव इदम सर्वम। श्रुति कहती है आत्मा एव इदम, ये सब कुछ आत्म तत्व ही है। अपूर्वम अनपरो अनंतरो अबाह्य, देखो अपूर्वो उसका कारण कोई नहीं है, अनपरो उसका कार्य भी कोई नहीं है, अनंतरो उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। अबाह्य का सबाह्याभ्यंतरो अजः। बाह्य का अर्थ क्या है, हमने अभी पहले भी चर्चा की। बाह्य क्या है, जो इंद्रिय से ग्रहित होता है। अंदर का मतलब क्या है, जो चित्त ग्रहित है। चित्त ग्रहित भी वही है, इंद्रिय ग्रहित भी वही है, और वो अजन्मा है। न वो खुद जन्मा है, न उससे कुछ जन्मता है, न वो कारण है, न वो कार्य है। अंदर बाहर सब वही है। अजरो अमरो अमृतो अभयम एक एवं अद्वय। श्रुति कहती है वो अजर है, उसमें कोई क्षरण नहीं होता हमारे शरीर की तरह से। वो अमर है, वो कभी नाश नहीं होता है। अमृत है, वो अभयम है। उसको कहेगा भय तो दूसरे का होता है। और एक एव अद्वयम, वो एक है और अद्वय है, ऐसे बताया। कई कोट किए भाष्यकार ने श्रुतियां। अब 19वीं कारिका में क्या कहते हैं, प्राणादिभिर अनंतैश्च भावैः एतैः विकल्पितः मायैषा तस्य देवस्य यया सम्मोहितः स्वयं। कारिकाकार कहते हैं प्राणादिभिः अनंतैश्च। प्राण का अर्थ क्या है, हिरण्यगर्भ। देखिए जीव जब हुआ तो जीव को तो भोग के लिए सृष्टि चाहिए, और सृष्टि कैसी है, सृष्टि तो मायिक है। और माया की पहली उत्पत्ति क्या हुई, हिरण्यगर्भ। माया से पहली चीज हिरण्यगर्भ निकली, फिर विराट, फिर उससे पंचतन्मात्रा, ऐसे करके पंचीकरण हो करके सब बन। तो कहा कि देखो हिरण्यगर्भ आदि प्राण आदि भी अनंतैश्च, हिरण्यगर्भ आदि जो अनंतैश्च भावैः विकल्पितैः, हिरण्यगर्भ आदि जो अनंत पदार्थ कल्पित हुए, प्राणादि भी अनंतैः च भावैः तैः विकल्पितः। ये जो हेतु फलात्मक संसार है, इस हेतु फलात्मक संसार लक्षण वाले, हर चीज साध्य भी है साधन भी है, ये हेतु फलात्मक संसार लक्षण वाले जो अनंत पदार्थ कल्पित हुए, माया ऐशा तस्य जीवस्य तस्य देवस्य, ये जो कल्पित हुए अनंत पदार्थ, ये सब उसी आत्मदेव की माया है। माया ऐशा तस्य देवस्य, उसी चेतन की, उसी देव की। द्योतनात् देव, देव का मतलब क्या होता है, चमकदार हो, प्रकाशमान हो, ज्ञान का सूर्य, ज्ञानवान हो। उसी चेतन की, उसी देव की, उसी ज्ञान स्वरूप की, उन्हीं आत्मदेव की ये सब माया है। हिरण्यगर्भ से लेकर के जो इस हेतु फलात्मक संसार के अनेक अनेक पदार्थ कल्पित हुए, ये सब उन्हीं आत्मदेव की माया हैं। और फिर जीव कैसे बना, कहा ये सब उसकी माया से बना, यया सम्मोहिता स्वयं। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि उस माया से ये अनंतई भावई विकल्पितई करने के बाद में वो स्वयं भी उससे सम्मोहित हो गए। और वो हमारे स्वरूप ही है, हम ही तो सम्मोहित हुए बैठे हैं। ये चेतन, हम तो सम्मोहित चेतन है। बस ये है कि ईश्वर जो है वो
असम्मोहित चेतन है और ये जीव सम्मोहित चेतन है। कहा यया सम्मोहिता स्वयं, उन्होंने तमाम प्राणादि भी अनंतैश्च भावै विकल्पिता, उनकी माया से ये सब, उनसे नहीं हुआ, देखिए उनकी माया से हुआ। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्वादि अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहेर भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम् वंदेहम तम अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। तुलसी बाबा ने कहा देखो वही है, वो तो अकर्ता है, ब्रह्म तो अकर्ता है, निष्क्रिय है, उसकी माया के ही वश में है सब। यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्म, ये ब्रह्मादि देवासुरा ब्रह्मा सब उसकी माया के वश में। यत सत्वादि, उसकी सत्ता से ही सब कुछ सच्चा सच्चा लगता है। यत सत्वादि है झूठा, मृषा है, लेकिन अमृषैव भाति सकलम, अमृषा लगता है। रज्जो यथा अहे, जो रस्सी पड़ी हुई है, इसलिए सांप, उदक धारा, दंड, माला सब सच्चा लगता है। रज्जो यथा अहे ब्रह्म यत पाद प्लव, उन्होंने कहा कि उन्हीं की चरण शरण जाओ, उन्हीं को मैं राम जी कहता हूँ, उसी अधिष्ठान आत्मदेव को, ब्रह्म को मैं राम जी कहूँगा। और ये मत समझना कि खाली वो धनुष बाण ले हाथ वाले ही हैं, ना ना, वो तो आकार है, अभी आएंगे। कहा उनकी माया ऐशा तस्य, ये जितने अनंत भाव ही विकल्पिता हैं, ये सब उस देव की, उस चेतन की माया है। मतलब क्या है? वही अमृष, ये जो है मृषा है और उसके कारण दिखती है मृषा। कहा माया का मतलब क्या है कि ये सारी विकल्पनाएं झूठी हैं, अयथार्थ हैं, वितथ हैं। ये वितथ हैं, उनके अलावा जो कुछ भी ये कल्पनाएं हैं अनेक अनेक, चाहे हिरण्यगर्भ से लेकर के ये जीव, अनेक जीव और जगत के अनंत अंतर्बाह्य जो दृश्य पदार्थ हैं, ये क्या हैं? सारी विकल्पनाएं हैं और उसी चेतन की माया के कारण हैं। ये झूठी हैं, अयथार्थ हैं, वितथ हैं। क्योंकि माया का अर्थ यही, जो है वही नहीं, दिखती बहुत कुछ है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्यैव मोह सहाया विद जग हरि आश्रित रही। कहा अनेक रूपों में वो चेतन ही विकल्पित हो रहा है और उसी चेतन की ये सब माया है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो कहा अगर निश्चित है कि आत्मा एक ही है तो फिर ये विकल्पना हुई कैसे? कैसे ये हिरण्यगर्भ आदि अनेक संसार लक्षण वाले जो अनंत पदार्थ हैं वो कल्पित हो गए? कहा ये सब विकल्पना उन्हीं आत्मदेव की माया है। और एक दृष्टांत दिया भाष्यकार ने भाष्य में, कहा यथा माया विना विहिता माया गगनम अति विमलम कुसुमितैः सफल पलाशैः तरुभिः आकीर्णम इव करोति। जैसे कोई मायावी हो, कोई जादूगर हो, वो बिल्कुल निर्मल स्वच्छ आकाश में अपनी माया से एक उद्यान खड़ा कर दे, एक बगीचा खड़ा कर दे निर्मल आकाश में, और उस बगीचे में क्या करे, वहां कुसुमितैः सफल पलाशैः, एक कुसुमित, एक फूलों से फलों से लदा हुआ, फूलों फलों से लदे हुए अनेक वृक्ष दिखा दे, उद्यान पूरा का पूरा दिखा दे। और है कैसा? निर्मल स्वच्छ आकाश है, लेकिन दिखने लगा उसमें उद्यान। कहा इसी प्रकार से तथा इयम अपि देवस्य माया ययायम स्वयं अपि मोहित इव मोहिता भवति। कहा उसी प्रकार से जैसे वो मायावी की माया है कुछ नहीं, लेकिन पूरा फल फूल पत्तों से लदा हुआ, वृक्षों का से भरा हुआ उद्यान दिख गया, उसी प्रकार से माया से उन आत्मदेव में यह
अनेक विकल्प से भरा हुआ जीवत्व और जगत भासित होने लगता है। ये उनकी माया है। और कहा कि यया अयम स्वमपि मोहित इव, कारिकाकार ने कहा था यया सम्मोहिता स्वयं, उसमें स्वयं भी सम्मोहित हो जाते हैं। भाष्यकार ने एक शब्द धीरे से टपकाया, कहा सम्मोहित इव, सम्मोहित से हो जाते हैं, क्योंकि वास्तव में हो ही गए होते तो हमारी मुक्ति का कोई रास्ता न रह जाता। सम्मोहित से हैं, ज्ञान से ये सम्मोहन जा सकता है और हम अपने आत्मस्वरूप को पहचान सकते हैं, आत्मा की अद्वितीयता को पहचान सकते हैं। कहा ये आत्मदेव फिर उस माया से स्वयं भी सम्मोहित से हो जाते हैं। और फिर दृष्टांत देते हैं गीता के श्लोक का 7वें अध्याय के, मम माया दुरत्या, गीता में आता है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तल। कहा मम माया दुरत्या, केवल इतना। गुरु जी हमारे कहते देखो हम लोग तो जितना याद होगा सब बता जाएंगे, लेकिन भगवान शंकराचार्य तो जितने की आवश्यकता होती है उतना ही दृष्टांत देते हैं। उन्होंने केवल इतना कहा मम माया दुरत्या इति उक्तम, यही बात इससे बताई गई है, मम माया दुरत्या। एक तो कहा मम, देखो ये मम कहने से क्या मतलब है कि माया स्वतंत्र नहीं है, मेरी है माया। ये नहीं कि माया इंडिपेंडेंट है, भगवान की माया है, चेतन की माया है, आत्मा की माया है, इसलिए कहा मम, स्वतंत्र नहीं है। यन माया, वहां देखिए तुलसी बाबा भी यन माया वशवर्ती, जिसकी माया के वश में, वहां भी कहा मम माया, मम है, माया स्वतंत्र नहीं है, मेरी है। और क्या कहा दुरत्या, दुर्लंघ्य है, कठिनता से पार पाई जाने वाली है। तो कहा कि देखो ऐसी, ये सब माया की कल्पना है, माया की विकल्पना है। क्या कहना चाहते हैं यहां कि देखो एक पूर्व पक्ष उठ सकता है कि माया चेतन में है कि चेतन से स्वतंत्र है। वेदांत कहता है कि देखो न माया चेतन में है और न माया चेतन से स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि अगर माया चेतन में होगी, यानी चेतन से अभिन्न होगी, तब चेतन की स्थिति क्या होगी कि वो हमेशा ही मायोपाधिक बना रहेगा, वो हमेशा ही मायोपाधिक बना रहेगा। लेकिन असल में वो तो माया से बद्ध है नहीं, यानी माया से बद्ध बना रहेगा। माया चेतन में नहीं है, माया की बड़ी अजीब स्थिति है। माया चेतन में है ये वेदांत नहीं मानता, क्योंकि अगर चेतन में माया मान लेंगे तो वो नित्य मायोपाधिक हो जाएगा। और चेतन से क्या स्वतंत्र है? कहा नहीं, चेतन से स्वतंत्र भी नहीं है, ब्रह्माश्रय माया न तो चेतन में है, क्योंकि चेतन से अगर स्वतंत्र होगी और सब रचना करेगी तब उसकी अपनी ताकत हो जाएगी, और तब सत्य में द्वैत आ जाएगा कि एक सत्य तो आत्मा है, दूसरा सत्य माया है, अपनी ताकत नहीं है माया की। न माया चेतन में है, न माया चेतन में स्वतंत्र है। क्योंकि चेतन से स्वतंत्र है, क्योंकि चेतन से स्वतंत्र मानेंगे तो फिर माया की अपनी ताकत होगी और द्वैत आ जाएगा। तो द्वैत तो है नहीं, सत्य तो एक है आत्मा। और अगर माया चेतन में मानेंगे तो फिर चेतन नित्य मायोपाधिक हो जाएगा, फिर मुक्ति की बात कहाँ से आएगी? कहा इसलिए वेदांत जो है ये इन दोनों के पक्ष में ही नहीं है। कहा देखो वेदांत कहता है अज्ञान के कारण ही, अविद्या के कारण सब दिखता है। ये जो माया है ये अज्ञान के कारण विकल्पना है। वेदांत कहता है कि देखो सृष्टि जो है अनादि है, किसी काल विशेष में नहीं शुरू हुई है। गीता जी में कहा भूत्वा भूत्वा प्रलीयते,
ये होती है, फिर लीन होती है, फिर होती है, फिर लीन होती है, इस तरह से है। यानी ये सृष्टि व्यक्त और अव्यक्त होती है, ऐसा नहीं है कि किसी काल विशेष में ये सृष्टि उत्पन्न। इसीलिए हमारे यहाँ अनादि शब्द आया। देखो, जीव भी अनादि है, ईश्वर भी अनादि है, ब्रह्म भी अनादि है, माया भी अनादि है, अविद्या भी अनादि है, जीव की कर्म परंपरा भी अनादि है, जीव की भोग परंपरा भी अनादि है। लेकिन एक ब्रह्म के अलावा और सब कुछ ज्ञान बाध्य है, अनंत नहीं है। अनंत तो केवल अनादि और अनंत दोनों ब्रह्म ही है। आत्मदेव ही अनादि और अनंत हैं, बाकी अनादि तो है लेकिन ज्ञान बाध्य है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, सृष्टि जो है वो बस व्यक्त और अव्यक्त होती है। इसीलिए कहा 13वें अध्याय में गीता जी में कि न सत तत् न असत। इसको न सत कह सकते हैं, न असत कह सकते हैं, दिखाई दे रही है और सत है नहीं। न सत तत् न असत उच्यते। और एकदम अगर हम आत्मा के स्टैंड पॉइंट से कहेंगे तो कहीं है ही नहीं। ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सतः। तो कहा कि देखो, जैसी विद्या और स्मृति होती है उसी प्रकार से कल्पनाएं होने लगती हैं, वो आत्मदेव उसी प्रकार से दिखाई पड़ते हैं। गुरु जी इसका बड़ा लंबा होता है। देखो, अगर तुम्हारे अंदर प्रार्थना उठ रही है तो वो दयालु के रूप में, वो करुणा निधान के रूप में अनुभव में आएगा और वास्तव में वैसे ही प्रतीत होगा और वैसा इफेक्ट भी आएगा। दीनता की उपाधि से वही दया के रूप में अनुभव में आने लगती है, वही सत्ता। लेकिन अगर प्रमाणों के आधार पर हम विचार करेंगे तो माया कहीं टिकेगी ही नहीं। माया चाहती है कि विचार न किया जाए। तुलसी बाबा ने कहा, सो दासी रघुवीर की और समुझे मिथ्या सो भी। वैसे क्या है, वो भगवान की दासी है, रघुवीर की दासी है माया। और अगर उसको ठीक तरह से समझ लिया जाए तो वो दासी वासी भी नहीं है, वो तो है ही नहीं, मिथ्या है। समुझे मिथ्या सो भी। वैसे तो रघुवीर की दासी है, जैसे भगवान चाहते हैं काम लेते हैं उससे, माया से। लेकिन अगर समझ लिया जाए उसको तो वो तो झूठ है। समुझे मिथ्या सो भी। वो स्वतंत्र नहीं है। क्या कहना चाहते हैं कि दासी है, स्वतंत्र नहीं है माया। लेकिन अगर प्रमाण की कसौटी पे उसको कसा जाएगा तो वो तो समझिए मिथ्या सो भी। प्रमाण की कसौटी पर कसने से वो कहीं कुछ निकलेगी ही नहीं। तो कहा, वेदांत की दृष्टि में, वेदांत में सृष्टि का यही स्वरूप है कि अधिष्ठान ज्ञान होने पर अध्यास की निवृत्ति हो जाती है और अधिष्ठान ही अध्यास के रूप में प्रतीत होता है। ये सृष्टि क्या है? असल में अधिष्ठान ही अध्यास के रूप में प्रतीत हो रहा है। वो राम जी ही सृष्टि के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। वो आत्मदेव ही सृष्टि के रूप में अध्यसित हो रहे हैं, आभासित हो रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। इस तरह से ये 19वीं कारिकाओं तक ये सिद्धांत कारिकाकार ने बताया। देखो, जीव का सिद्धांत क्या है, जगत का सिद्धांत क्या है, सृष्टि क्या है, कल्पना का स्वरूप क्या है, क्यों कल्पना है, जीव की कल्पना क्यों है, बाह्य आध्यात्मिक पदार्थों की कल्पना क्यों है, ये सब बताया। और अब थोड़ा सा प्रसंग बदलेगा 20वीं कारिका से। अब जो अन्य मतांतर हैं सृष्टि के बारे में कि नहीं सृष्टि का स्वरूप यह है, सृष्टि का स्वरूप यह है, सृष्टि का स्वरूप यह है, करीब करीब 20 से लेकर के और 28 तक 34 जो ऑप्शंस समाज में भी और शास्त्र में भी, जो लौकिक मत हैं और शास्त्रीय मत हैं, ऐसे 34 मतों को कारिकाकार उठा करके और फिर बताते हैं कि उनमें दोष क्या है उन मतों में। क्यों वेदांत की ही जो सृष्टि की व्याख्या है, सत्य की व्याख्या है, वो ठीक है, और
शास्त्रीय और लौकिक मत क्यों ठीक नहीं है? कहाँ उनमें दोष है? मान्यतागत दोष है, तर्कगत दोष है, अविचार के कारण वो ऐसी मान्यता लिए बैठे हैं। ये बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं। अब हम कल इन पे और आगे चर्चा करेंगे। आज